तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम तमाम कलामों का बादशाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के एक एक हर्फ के अंदर, एक एक लफ्ज़ के अंदर, एक एक आयत के अंदर, एक एक सूरत के अंदर अलग शान है, अलग तस्वीर है। हर एक की अलग बरक़ात हैं, अलग उसके साथ एक तकवीनी निज़ाम है, एक उसका अपना नेटवर्क है और ऐसा गैबी निज़ाम है और ऐसे उसके साथ हिफाजत के, गैब के मदद और नुसरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं, मौकलात हैं। एक पूरी कायनात है, एक पूरा निज़ाम है जो इंसान की अकल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती जहाँ तक मेरे रब की कुदरत और मेरे रब का निज़ाम जहाँ से शुरू होता है। तो आज हम आपको एक ऐसा ख़ास अमल बताते हैं कि जो बंदा तुलू आफ्ताब के वक़्त इन दो मुबारक आयात को सिर्फ 70 बार पढ़ ले, या सूरज के सामने खड़े होके, अगर सूरज सामने नहीं या छत नहीं या आपको मौसम ऐसा है या बादल है, सूरज नज़र नहीं आ रहा, तो आपने एग्जैक्ट सूरज के तुलू के वक़्त ये पढ़ना है। आप बंद कमरे में पढ़ सकते हैं, मस्जिद में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ घर के अंदर भी इस अमल को कर सकती हैं। मर्द हज़रात मस्जिद में, मैदान में, छत पे अगर सूरज के सामने करें तो बहुत अच्छा। सूरज सामने नहीं, फ्लैट है, बंद कमरा है, घर है, तो सूरज के तुलू के वक्त आपने ये दो मुबारक आयात को सिर्फ 70 बार पढ़ना है। आप घर के अंदर पढ़ लें। और अगर सूरज की तरफ आपका रुख हो, चाहे आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा या आप सूरज के करीब नहीं, सूरज के सामने नहीं, मगर रुख वो हो जिस तरफ सूरज तुलू हो रहा है और वही टाइम हो जिस वक्त सूरज के तुलू का वक्त है। क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो शैतान उसके आगे खड़ा हो जाता है और शैतान के दो सींगों के दरमियान सूरज तुलू होता है। उस वक़्त शैतान की पूजा करने वाले सूरज को पूजा करते हैं, सूरज को सजदा करते हैं। दर हकीकत वो शैतान की पूजा पाठ कर रहे होते हैं, शैतान को सजदा कर रहे होते हैं। इसलिए हमें शरीयत मुताहरा ने, इस्लाम ने सूरज के तुलू के वक्त सजदे को हराम करार दिया है, मकरूह करार दिया है और उस वक़्त सजदा करने से मना किया है कि उस वक़्त शैतान के चेले, शैतान की पूजा करने वाले, शैतान की इबादत करने वाले सूरज को पूजते हैं, सूरज के सामने सजदा करते हैं सूरज के तुलू के वक्त। तो उस वक़्त हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी बयान करनी है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करनी है और वो दो मुबारक आयात हमने पढ़नी है जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान हुई है और अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की कुदरत कामिला बयान हुई है। हमने शैतान के ऊपर ज़द लगानी है, ज़रब लगानी है। शैतान की पूजा के वक़्त, सूरज को सजदे के वक़्त हमने अल्लाह और उसके रसूल की हम्द व सना, उनकी पाकी, उनकी तारीफ़, उनकी तस्बीह, उनकी तमहीद, उनकी तहलील हमने बयान करनी है। इस कुव्वत के साथ हमने अमल करना है और इस नीयत के साथ करना है कि जहाँ जहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, चूँकि वो तमाम आलमीन के लिए रहमत है, तो जहाँ जहाँ पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत का डंका बज रहा है, उनकी रहमत है तमाम आलमीन के लिए और क़यामत की सुबह तक और तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए। इसी तरह उसी जगह पर तमाम आलमीन के लिए मेरे रब की रबूबियत है और हर वक़्त, हर हाल में जहाँ जहाँ मेरे रब की बादशाही है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत और नबूवत और रिसालत है, ख़त्म नबूवत है, वहाँ वहाँ से मेरा रब मेरे लिए रिज़्क़, मेरे लिए खैर, मेरे लिए बरकत भेजेगा। इस नीयत के साथ आपने सूरज के तुलू के वक्त, चाहे सूरज सामने है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप घर में बंद कमरे में अगर सूरज के तुलू की तरफ, उस तरफ रुख करके पढ़ें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किबला रुख भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वक्त सूरज के तुलू का हो, बस एक शर्त है। जिस वक्त सूरज के तुलू आफ्ताब का वक्त है, 1-2 मिनट फिर बढ़ता रहता है या कम होता है, आपने उसको ज़रा कैलेंडर से देख लेना या अपने इलाके की, मोहल्ले की मस्जिद से आपने तुलू आफ्ताब का जो कैलेंडर है या उसका चार्ट है या उसकी जो डिवाइस लगी होती हैं घड़ी की शक्ल में, वहाँ पे तुलू आफ्ताब का वक्त आ रहा होता है, या आप गूगल पे, नेट पे देख सकते हैं कि आज तुलू आफ्ताब का कौन सा वक्त है। एग्जैक्ट आपने उसी वक्त 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात आपने 70 बार सूरज के तुलू के वक्त पढ़ के फिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है
اور آپ نے دعا کرنی ہے، اور اس نیت کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ، یقین واثق کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق نہیں، رزق کے دروازے کھولے گا، صرف برکت نہیں، برکات کا ظہور فرمائے گا، صرف خیر نہیں، خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیے، بہت بڑا عمل ہے۔ جو یہ عمل کرے اور اس کو فیض نہ ملے، اس کی پھر اپنی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں، لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اس عمل کی خاص اجازت ہے، اور اگر کوئی اس کے عمل کی مزید یا اپنے نام سے اجازت لینا چاہے تو صرف کمنٹس کر کے آپ لے سکتے ہیں۔ صرف وائس میسیج وہ حضرات اندرون یا بیرون ملک سے کیا کریں جو علاج کے لیے مشورہ یا رابطہ کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ سوالات کے لیے جو ہے کالز وغیرہ نہ کیا کریں۔ جو پوچھنا ہو صرف یوٹیوب چینل پر آپ دعا میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اپنا نام لکھ کے، اپنے مسائل لکھ کے آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا جو رات کو اسم اعظم کی ہوتی ہے، اور آپ کے سوال کا جواب بھی وہیں دیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ جواب دینے میں تاخیر ہوتی ہے تو آپ اس میں ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ وقت نہیں ہوتا، کیونکہ میں خود واٹس ایپ پہ دیکھتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، بعض دفعہ 1-2 دن لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ زیادہ وقت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ واٹس ایپ نمبر اوپر نیچے لسٹیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا۔ آپ دوبارہ میسج کر دیا کریں تاکہ لسٹ میں آپ کا نمبر اوپر آ جائے۔ تو ان باتوں کا آپ خیال رکھا کریں، اور جو عمل ہے اس کی ہم عام اجازت دیتے ہیں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ہم بھی آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں، لذتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔